अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र मैं भी खैरियत से हूँ। और यहाँ पर एज़ यूजुअल व्लॉग जो स्टार्ट हो रहा है वो मैं मौसम दिखा रही हूँ। तो शदीद गर्मी के झोंके आ रहे थे, हालांकि बादल बड़े अच्छे थे, हवा भी चल रही थी। तो सुबह सुबह के टाइम पे अम्मी से मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बात हो जाती है, कभी कभी रोज़ाना की बेसिस पे और कभी कभी एक दिन छोड़ के या 2 दिन के बाद। तो अम्मी से मैं पूछ रही थी कि अम्मी आपके प्लांट्स का आज क्या हाल है, आजकल क्या हाल है। तो अम्मी बता रही थी कि यार ये जो सर्दी से जो बचे हुए प्लांट्स हैं अभी तो फ़िलहाल वही लगे हुए हैं, अभी मैंने कुछ भी नया नए बीज नहीं लगाए। तो जो टमाटर और उनके ऊपर जो अम्मी वो घास और वो तिनके शिनके जो टाइप चीज़ होती है, ये शिमला मिर्च छोटी छोटी सी लगी हुई है। तो अम्मी यही बता रही थी कि वही प्लांट हैं अभी फ़िलहाल। लेकिन ये छोटे छोटे जो गोल वाली मिर्ची होती है जो अक्सर हम बेगार वगैरह में लगाते हैं, तो अम्मी दिखा रही थी मुझे पुदीना यहाँ पर लगा हुआ है। और यहाँ पर आपको हंसी आएगी, लेकिन मैंने भी अपना छोटा सा एक प्लांट अम्मी को दिखाया। अम्मी उस पर भी बड़ा इनकरेज करती हैं, हाँ ज़रूर लगाया करो, प्लांट्स अच्छे होते हैं, हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं, इनसे अच्छी अच्छी बातें किया करो तो बड़ी पॉजिटिविटी मिलती है। तो आज बस अम्मी से खैर का और भी काफ़ी सारी बातें, ये मैं आज किटन की अपडेट्स काफ़ी दिनों के बाद दे रही हूँ। तो ये माशाल्लाह जो ब्लैक वाली है बहुत एक्टिव है, आप इसकी हरकतें चेक करें। एक को फ़ीड किया, उसको बर्फ़ वगैरह दिलाया, क्योंकि वो एकदम उसको चोक कर जाता है, उसके गले में कुछ फंस जाता है। तो सेमी सॉलिड आजकल इनको स्टार्ट किया हुआ है। तो दूसरी इस दौरान ये करती हैं कि ब्लैक वाली वो इधर उधर से निकल जाती हैं और ख़ुद ही ये प्ले पेन जो इनका प्ले एरिया है इसके ऊपर चढ़ के और मज़ीद ऊपर चढ़ने की भी कोशिश कर रही थी। तो खैर अच्छा टाइम गुजर जाता है इन किटन्स के साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने कुछ कंटेनर्स मंगवाए हुए थे, उनको वॉश करी थी। कुछ गाजर मंगवाए हुए थे। तो आजकल मेरे हस्बैंड ने कुछ स्टीम वेजिटेबल स्टार्ट की हुई हैं, तो उसके लिए फिर मैं चीज़ें रेडी कर रही थी। तो फ्रिज आपको पता है जब साफ़ हो या फ्रिज की तरफ आप जाओ, स्पेशली जब आप सब्ज़ी वाले बॉक्स की तरफ, तो कुछ ना कुछ नीचे से ऐसा छुपा हुआ मिल ही जाता है। तो ये मेरा हरी प्याज जो थी वो मेरी आंखों से ओझल हुई थी काफ़ी दिनों से, तो ये मुझे मिली। फिर इसको मैंने साफ़ किया, मैंने कहा इसको अब है तो क्वांटिटी में बहुत थोड़ी सी रह गई थी, क्योंकि जो फ्रेश होती है उसकी तो बात ही अलग होती है। तो जितनी रह गई थी मैंने कहा चलो इसको प्रिज़र्व कर लेती हूँ, किसी ना किसी चीज़ में काम आ ही जाएगी। तो सॉरी, गला मेरा कुछ गड़बड़ कर रहा है। सब्ज़ियाँ मैंने कुछ मंगवाई हुई थी, क्योंकि मैंने जैसा बताया मेरे हस्बैंड आजकल स्टीम वेजिटेबल्स वगैरह स्टार्ट की हुई हैं खाने से पहले या खाने के साथ एज अ पार्ट ऑफ मील लेते हैं। उनका वेट जो है वो थोड़ा सा पहले से वो फिर से मतलब फ़ील कर रहे हैं कि ज़्यादा हुआ है, तो इस वजह से वो ज़रा कॉन्शियस हुए हैं। तो इसलिए फिर मैंने कुछ सब्ज़ियाँ तो फ्रोज़न ही मंगवा ली थी, जैसे ब्रोकली वगैरह, और फ्रेश मुझे मिल नहीं रही थी, तो वो भी काफ़ी अच्छी थी फ्रोज़न। और फिर मैंने गोभी जो थी वो फ्रेश मंगवा ली, इसी तरह से गाजरें मंगवा ली थी। तो मैंने कहा स्टीम करके, वो खैर ख़ुद भी कर लेते हैं, तो कभी कभार मैं कर लेती हूँ। और मैंने कहा ये पोर्शन बना के तो मैं रख लेती हूँ। और बाकी सामान भी मैंने मंगवाया था, कुछ समेट लिया था और कुछ अभी भी स्टोर में घसीट के साइड में रख लिया था। अच्छा, ये गोभी का जो वाइट वाला पार्ट होता है वो तो खैर फूल जो होते हैं वो तो मतलब सभी बनाते ही हैं। मुझे जो ग्रीन वाले लीव्स होते हैं ना, जो मतलब बहुत ज़्यादा पके हुए डंठल ना हो, मोटे डंठल ना हो, तो जो नाजुक नाजुक से होते हैं जिनके साथ ग्रीन पोर्शन भी होता है, तो मुझे ये अच्छे लगते हैं। तो मैं ये लाजमी इसको भी काट के जो है वो साइड में रख लेती हूँ। और वैसे तो आलू गोभी जो बनता है उसके साथ ही मैं मिक्स कर लेती हूँ, लेकिन अभी क्योंकि ये स्टीम के लिए मैं पोर्शन बना रही थी सब्जियों का, तो इसलिए हस्बैंड ने कहा कि छोटे नहीं बड़े वाले फूल ही काट के रखना। तो अभी मैंने कहा इनको सोक कर लेती हूँ, फिर नमक लगा के, जो भी इनके अंदर बारीक बारीक से कीड़े वगैरह अगर हों तो वो फिर निकल आते हैं, मर जाते हैं और ऊपर आ जाते हैं पानी की सतह पर। तो ये मैं अभी वही सब्ज़ वाले जो इनका पत्तों वाला हिस्सा था, तो जो ज़्यादा पका हुआ नहीं होता, जो ज़्यादा मोटे वाले जो इनकी डंडियाँ होती हैं वो नहीं होती, उनको तो खैर ज़ाया ही कर देना चाहिए कि पेट में जाके पहले ही वैसे गोभी तो होती भी बादी है, इसको बड़े तरीके से लहसुन अदरक के साथ और मतलब बनाना चाहिए, और बनाते भी हैं लोग, तभी जाके हज़म भी होती है।
तो लेकिन ये ग्रीन वाला पोर्शन जो है वो मैं लाजमी छोटा सा निकाल के साइड में रख लिया। मैंने कहा चलो इसको आलूओं के साथ एक छोटी सी सब्ज़ी बन सकती है या मेथी वगैरह डाल के ना। तो आज क्योंकि मेरी आंख ज़रा सा देर से खुली थी तो इसलिए गार्बेज जो था वो सारा बॉटल्स के साथ और इन चीज़ों के साथ मतलब फिल हुआ, मैं कहीं रीफिल हुआ था, फिल हुआ हुआ था, उसको मुझे डिस्पोज़ ऑफ करना था। लेकिन सुबह का ही टाइम होता है जब आप इसको डिस्पोज़ ऑफ कर सकते हैं, तो इसलिए वो रह गया था। अब शाम को इसे बंद करके एक साइड में फिर रखूँगी। बाहर इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि यहाँ पे फिर फ़ाइन वगैरह हो सकता है, इस तरह की चीज़। तो और कोई ऐसी जगह नहीं है। कपड़े मेरे ये धुले हुए थे और इन कपड़ों को फ़ोल्ड इसलिए किया क्योंकि अगला लोड रेडी था। तो आप बस समझ लें कि लाउंज में ऑल द टाइम ये हैंगर्स जो हैं वो टंगे रहते हैं और बस एक ख़त्म होता है, एक को ड्राई करो, दूसरा रेडी होता है। तो बस ये सिस्टम चलता ही रहता है। सबसे ज़्यादा इशू जो मुझे यहाँ पर मतलब होता है, शिकायत नहीं करनी चाहिए और नहीं कर रही, लेकिन एक चीज़ होती है ना कि आपके कपड़े जो हैं वो खुल के जो सूखते हैं, तो उसकी वजह से, वो बेडशीट्स की वजह से मुझे ज़रा सी तंगी होती है। तो बस उनको फिर ये कि दरवाज़ों पे डाल लेती हूँ ताकि जल्दी से मतलब सूख जाएँ। और सर्दियों में ये था हीटर की वजह से बहुत जल्दी सूख जाते थे। अब भी जो है ज़रा सा इशू होता है। तो ये डस्टिंग वगैरह और ये सारी चीज़ें करके सफाई हो गई थी। और ये सामने आपको कॉर्नर में एक बॉक्स हमेशा यानी कांस्टेंट लेवल पे या मुस्तकिल बुनियादों पे आपको नज़र आता होगा। ये एक्चुअली मेरा एयर फ्रायर है जो हस्बैंड ने लिया था। ये हमारा अपना है। बाकी तो इस घर के बारे में मैंने वैसे सच आपको नहीं बताया हुआ है। ये फर्निश्ड घर है एक्चुअली। इसमें सामान जो है वो सारा फर्नीचर जितना भी है वो आपको नज़र आएगा। टीवी और फ्रिज और कुकिंग रेंज, हर चीज़ जो है वो यहाँ के ओनर की है। सिर्फ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी अपनी हैं। तो इसलिए मुझे जो पिछला सामान था मेरा, वो हमने थोड़ा बहुत लिया था, लेकिन यहाँ पर मूविंग जो है वो आप समझ लें कि इतनी टफ़ है, इतनी मुश्किल है कि मतलब जिसकी कोई हद नहीं। और आप यकीन नहीं करेंगे, हमें यानी आखिर में अपना ही सामान जो था वो अपने ऊपर बोझ लग रहा था। हमने यू हॉल ट्रक जो थे वो करवाया था और उसमें भी जितने भी बॉक्सेस वगैरह थे वो सारे उसमें हमने सामान पैक किया था। वैसे तो पाकिस्तान में भी मूविंग जो थी वो मतलब बॉक्सेस के बगैर मैं नहीं करती थी, कहीं अगर सिटी मूव करना हो या कुछ इस तरह से। तो लेकिन यहाँ पर ये है कि हस्बैंड को बाकायदा वो क्योंकि चार्जेस वगैरह ज़्यादा थे, तो और सामान के साथ फिर और भी बड़ा ह्यूज ट्रक करना पड़ रहा था, तो इसलिए सामान हमने फिर जो बेड्स वगैरह थे वो हमने डोनेट कर दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके साथ जो मैट्रेसेस वगैरह थे, बुक शेल्फ्स थी, चेयर्स और टेबल वगैरह, वो सारा ही हमें देना पड़ा। और अल्लाह का शुक्र है किसी के काम आ गया, किसी अच्छी फैमिलीज़ में काम आया। जो मस्जिद के आयशा मस्जिद जो ऑस्टिन में है, उसके थ्रू ही मैंने वैसे कांटेक्ट वहाँ पर किया था। तो जो भी एडमिन की बंदा था, काफ़ी ख़ुद अपने ओन पे ये वॉलंटियरली काम मतलब कर रहे होते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों ही कर रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर अदरवाइज़ भी मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के लिए इस तरह से वॉलंटियरली बहुत सारे लोग हैं जो खुद अगर मतलब अच्छे ओहदों पर भी हैं, अच्छी फर्म्स में काम कर रहे हैं, मगर वो वॉलंटियरली अपना कुछ टाइम ज़रूर वक्फ करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, रेफ्यूजीज़ वगैरह की हेल्प के लिए ना। लोगों के फ्यूनरल्स हो गए या कोई पेशेंट्स हैं उनको हॉस्पिटल में कोई हेल्प चाहिए, तो मतलब बहुत सारे और लोग ऐसे हैं फिर उनको वो डोनेट भी करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है मुझे भी इस तरह से मैंने काफ़ी कांटेक्ट किया, तो उसके बाद मुझे फिर मतलब रास्ता अल्लाह का शुक्र है मिल गया। और फिर वो सारा सामान जितना भी था वो हमने मतलब डोनेट वगैरह किया। इतनी कोई हमने बहुत जैसे हैवी ड्यूटी किस्म के आप मैट्रेसेस ले लें और ऐसी चीज़ें ले लें, ऐसा मैंने कुछ नहीं लिया हुआ था। हम लोगों ने मतलब नॉर्मल यूज़ वाली चीज़ें ली हुई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ह्यूस्टन बहुत पसंद है, तो ये ज़्यादातर जॉब्स के लिए कोशिश वहीं की करते थे। तो माइंड में था कि हाँ, यहाँ से जब मूव होंगे तो फिर मतलब क्या ऐसा मतलब सामान कौन कौन सा रखना चाहिए और कौन कौन सा मतलब नहीं रखना चाहिए।
तो खैर फिर हमने यू हॉल ट्रक वगैरह करवाया, और उसका भी ये था कि चार्जेस वगैरह थे, जिसकी वजह से ट्रक का हस्बैंड ने ये डिसाइड किया कि इनके पास लाइसेंस वगैरह तो था, तो उन्होंने कहा था मैं ख़ुद ड्राइव करूँगा, लेकिन अगर ट्रक बहुत बड़े साइज़ का हुआ तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। और क्योंकि ज़्यादा सामान हमारा बॉक्सेस के अंदर था, और फिर यहाँ के घर का हो गया था कि ये फर्निश्ड है, तो फिर हमारे लिए और भी अल्लाह का शुक्र है आसानी हो गई। और फिर इसलिए फिर हम यहाँ पे आपको मेरा जो सामान है वो बहुत ज़्यादा अगर हुआ तो हम लोगों के जैसे सूटकेसेस हो गए, बर्तन हो गए, इलेक्ट्रिक का सामान हो गया, छोटा मोटा जो जूसर ब्लेंडर्स और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, प्लस जो वॉशिंग मशीन वो मैंने यहीं पर ली थी सिर्फ ज़रूरत के लिए। अदरवाइज़ लॉन्ड्री रूम यानी यहाँ पर एक हॉल बना हुआ है तो अपार्टमेंट के करीब ही, लेकिन वहाँ पर मेरे लिए बहुत मतलब आना जाना इशू होता है, स्पेशली जब बहुत सर्दी थी, तो इसलिए हस्बैंड ने कहा था कि हम छोटी सी पोर्टेबल मशीन ले लेते हैं ताकि घर में जितना हो सके मतलब इजीली वॉश कर सकें जब कभी दिल करे और जब कभी ज़रूरत हो। तो खैर फिर और इसके अलावा ये एयर फ्रायर मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो यहाँ पर जो रेंज लगा हुआ है सैमसंग का है, ये इसमें एयर फ्रायर की ऑप्शन भी है, तो इसलिए फिर अभी तक मैंने मतलब बात वहाँ से शुरू हुई थी तो ये अभी तक अनपैक्ड ही रखा। और ये जितना भी मतलब बॉक्सेस थे वो भी अरेंज करना, और फिर उनको पैक करना, फिर लोड करना, और मैंने और मेरी बेटी ने हम लोगों ने मिलकर लोड किया था, क्योंकि हस्बैंड दूसरी सिटी में थे, उनको वहाँ से आना था, और वो वहाँ से मतलब ट्रक में ही आए थे, गाड़ी अपनी यहाँ पर छोड़ कर गए थे जहाँ पे अभी हम रहते हैं। फिर मूविंग का ये नया एक्सपीरियंस हमने किया और अपनी डेस्टिनेशन पे अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचे। यहाँ पर लेबर की हेल्प वगैरह से सामान अनलोड भी किया, और बस ये छोटा सा एक वो था, एक मेमोरी थी और एक नई चीज़ थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। अब व्लॉग अपना यहाँ पे मैं एंड करती हूँ, आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।